बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो भाई बस सबका क्या हाल है। मैं तनवीर रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आज एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे दाल माश फ्राई, वो भी ढाबा स्टाइल में, बहुत ही इजी वे में बनाएंगे, शॉर्ट इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे और ये तकरीबन 15-20 मिनट में हमारी दाल माश रेडी हो जाती है। तो चलें आए बिला किसी तखीर के आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ आज के इंग्रेडिएंट्स। फ्राई दाल माश जो ढाबा स्टाइल में हम बनाने वाले, उसमें हम क्या चीजें इस्तेमाल करेंगे। तो चलें ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का इंट्रोडक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो नाज़रीन, जो हमने आज दाल माश ढाबा स्टाइल में बनानी है, उसके लिए मैंने दाल लिया है, तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो दिया था। 250 ग्राम के करीब ये हमारी दाल है। उसके अलावा मुझे एक स्मॉल साइज का प्याज फाइन चॉप करके इसमें ऐड करेंगे। 2 अदर टमाटर, इनको भी हम लोग पेस्ट बनाएंगे, और हरा धनिया और हरी मिर्च। इसके अलावा कुछ खड़े मसाले हैं, सफ़ेद जीरा, बड़ी इलायची, 1 अदद छोटी इलायची, 1 अदद छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, और 5-4 लौंग, और तकरीबन 3-4 काली मिर्चें। स्पाइसेस में बताएं तो अदरक लहसुन का पेस्ट आ जाएगा, नमक जो है वो हस्बे जायका होगा, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर और कुटा हुआ धनिया। तो बस यही हमारे इंग्रेडिएंट्स है। तो चलिए किसी भी तखीर के बगैर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी कि किस तरह से आप ढाबा स्टाइल दाल माश बना सकते हैं। ये ढाबा स्टाइल दाल माश फ्राई होती है, बहुत ही मज़े की बनती है, और बहुत ही सिंपल और इजी वे में हम लोग इसको बनाएंगे। दाल माश को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है, तो चलें चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जी। तो दाल को मैंने ऑलमोस्ट चढ़ाया हुआ है, 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। दाल हमारी जो है 85% डन हो चुकी है। दाल बॉयल करते हुए आपने हाफ टी स्पून सॉल्ट का भी लाजिम ऐड करना है। अच्छा, अभी दाल हमारी ऑलमोस्ट 85% हो गई है डन। तो अब हम इसको करते हैं रिमूव और इसको करेंगे स्टेन, और चलते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ के अगले स्टेप में हमने कैसे इसका मसाला बनाना है ढाबा स्टाइल में जी। तो दाल माश फ्राई ढाबा स्टाइल में बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है। पैन में मैं ऐड करूंगा ऑयल। ऑयल आपने लेना है 5 से 6 चम्मच खाने के। अच्छा, ऑयल जो ही हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे हमारा चॉप किया हुआ प्याज, जो 1 से 1.5 प्याज मैंने लिया था। अच्छा, प्याज को आपने अच्छे से थोड़ा सा फ्राई करना है, इसका थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म करना है। अच्छा, इस रेसिपी को आप फॉलो करें। आप इमेजिन करें कि आपको यही फील होगा जैसे आप किसी ढाबे में बैठ के माश की दाल फ्राई वाली खा रहे हैं। वो बहुत मज़े की दाल बनती है। प्याज हमारा जो ही सोते हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे खड़े मसाले जी। माशाल्लाह से देखें, अभी हम ऐड करने लगे हैं खड़े मसाले। ये थोड़े तकरीबन 30 से 35 सेकंड हम इसको फ्राई करेंगे जी। तो अभी हमारा जो ही प्याज हो जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और मज़ीद इसको भूनेंगे 35 से 40 सेकंड तक। अदरक लहसुन का जो हमारा पेस्ट है उसका कच्चापन ख़त्म करने के लिए जी। तो मैंने ऐड कर दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। तो अभी हम मज़ीद इसको 35 से 40 सेकंड तक इसकी बुनाई करते हैं ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसका जो टेस्ट है वो देंगे, हमारे जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करेंगे इसमें जी। तो इसके साथ ही हम इसको टेस्ट देते हैं। हाफ टी स्पून मैंने ऐड करूँगा हल्दी का, और इसके साथ ही मैं ऐड करूँगा तकरीबन 1 टीस्पून जो है हमारी लाल मिर्च, और इसको अच्छे से हम मिक्स वेल करेंगे। और साथ ही हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया। इसको मज़ीद हम भूनेंगे, और इसके साथ ही मैं ऐड कर दूंगा इसमें थोड़ा सा तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब गरम मसाला पिसा हुआ जी। तो माशाल्लाह से बहुत मज़े की खुशबू है। अच्छा, अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जी। तो पानी ऐड करके हम मज़ीद इसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे ताकि हम मसाले जो है हमारे लगे ना, और इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए, और इनका टेस्ट भी चेंज ना हो। तो मसालों को मज़ीद हम थोड़ा सा भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारे टमाटर की प्यूरी जो हमने बनाई है। कोई गर्म पानी डाल के 2 टमाटर मैंने इनको ग्राइंड कर लिया था, तो वो हम टमाटर ऐड करके मज़ीद इसकी बुनाई करेंगे। माशाल्लाह से बहुत मज़े की खुशबू है। मसालों का एक अपना जो टेक्सचर होता है, एक अपनी खुशबू होती है, वो आ रही है। तो ठीक है जी, जो ही हमारा जो ये पेस्ट हमने बनाया है रेडी होगा तो ऑयल छोड़ देगा मसाला हमारा जी। तो हम ऐड करेंगे दाल माश इसमें। जैसे ये देखें, बिल्कुल मज़े का एक लुक आ रही है, मसाला बहुत टेस्टी बना है। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं हमारी दाल माश,
और हम मज़ीद इसकी बुनाई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट। चूँकि दाल हमारी जो है 85% ऑलरेडी डन है, सिर्फ 15% इसमें कसर है, तो हम इसकी अच्छे से बुनाई करके इसमें करेंगे पानी ऐड, थोड़ा सा तकरीबन हाफ कप के करीब, और फिर हम इसको लगाएंगे दम। 8 से 10 मिनट का हम इसको दम देंगे ताकि जो हमारी दाल में थोड़ी सी कसर है वो भी निकल जाए, यानी 10 से 15% जो कसर है वो भी निकल जाए और दाल हमारी 100% डन हो जाए। इस दाल का अपना ही मज़ा है, ये फ्राई माश दाल ढाबा स्टाइल में है। इसके साथ अगर सही मज़ा लेना है तो तंदूर की कड़कती रोटी हो और साथ में आपने इसको थोड़ा सा देसी घी डाल दें तो क्या बात है, बहुत मज़े का टेस्ट आएगा आपको। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं 8-10 मिनट के बाद माशाल्लाह से। तो दाल हमारी ऑलमोस्ट डन है, तो 8 से 10 मिनट के बाद हम दम खोलते हैं। देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। दाल हमारी 100% डन हो चुकी है। तो अभी हम इसको करेंगे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं दाल माश हमारी कैसे की है। देखिए खड़ी खड़ी दाल है, एक एक दाना लहदा है और दाल गल भी गई है। तो यही स्टाइल होता है एक ढाबा स्टाइल का, ढाबे ढाबे की तरह का, जैसे हम ढाबे में दाल खाते हैं, लहदा लहदा दाना और ग्रेवी थोड़ी सी होती है, तो सेम उसी स्टाइल में हमने इसको बनाया है जी। तो दाल माशाल्लाह से हमारी रेडी है। अभी हम करेंगे इसको थोड़ा सा गार्निश, इसको टच देंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे और साथ ही कटा हुआ हरा धनिया और कटी हुई अदरक। इस तरह से इसका ये फ्लेवर भी मिलेगा तो मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो माशाल्लाह से दाल हमारी रेडी है, करते हैं डिश आउट और आपको जी। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की दाल बनी है, कड़कती तंदूर की कड़कती रोटी के साथ खाएं, देसी घी डाल के खाएं, मक्खन डाल के खाएं, मज़े बहुत मज़े आएंगे आपको माशाल्लाह से। देखें जी, जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। तो बहुत ही खूबसूरत हमारी दाल माश रेडी है खाने के लिए जी। तो माशाल्लाह से ये हमारी फाइनल लुक है। लाइट का थोड़ा इशू है क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है, एक आपसे हम्बल सी रिक्वेस्ट भी है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी करें और हमें बताएं कि आप हमारी वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं। और ठीक है, तनवीर रज़ा को दे इजाज़त। अल्लाह आपका हामी नासिर, जज़ाकल्लाह खैर। मेरी तरफ से सबको प्यार। अस्सलामुअलैकुम।